अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ लोगों की ये परेशानी रहती है कि उनके महबूब के दिल में उनके लिए प्यार और मोहब्बत नहीं है, या कुछ लोगों की ये परेशानी रहती है कि उनका महबूब उनको छोड़कर चला गया है, या उनके महबूब उनसे मोहब्बत नहीं करते या उनकी बात नहीं मानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी कुछ माएँ और बहनें ऐसी हैं जिनके शौहर उनको नहीं मानते, उनके शौहर के दिल में उनके लिए प्यार और मोहब्बत नहीं है, ना वो अपनी बीवी की इज्जत करते हैं। या तो दोस्तों, आप कोई भी हैं, चाहे मर्द हैं या औरत हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं कि इस अमल को करके अपने महबूब की फ़ोटो के ऊपर फूंक देना, यानी कि दम कर देना। दम करने के बाद में उस फोटो को चूम लेना। फिर इसका कमाल ये होगा कि जिस भी शख्स के लिए आप इस अमल को करेंगे, वो शख्स आपके प्यार में दीवाना हो जाएगा, आपके पीछे पागल हो जाएगा, आपकी हर बात मानेगा, आपका हर कहना मानेगा, आपके वश में हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा, ये अमल इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर आप इसको सिर्फ एक दिन, एक बार पहले दिन करेंगे तो इसका असर आपको पहले दिन से ही देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आप इस अमल को किसी भी शख्स के लिए कर सकते हैं। अगर कोई शख्स आपसे दूर है, यानी कि आपका महबूब आपसे दूर है, दूसरे देश में है, दूसरे शहर में है, तो भी आप इस अमल को करके अपने पास बुला सकते हैं, उसके दिल में अपने लिए प्यार और मोहब्बत का सैलाब ला सकते हैं। दोस्तों, ये अमल इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर आप इस अमल को पूरा मुकम्मल कर लेते हैं तो आपका महबूब आपके बिना नहीं रह पाएगा। वो हर हाल में आपसे बात करना चाहेगा, आपका दीवाना बन जाएगा। अगर बीवी अपने शौहर के लिए करती है तो उसका शौहर उसकी बात मानेगा, उसका दीवाना हो जाएगा। अगर शौहर अपनी बीवी के लिए करता है तो बीवी उसकी बात मानेगी, उसकी दीवानी हो जाएगी। यानी कि अगर आपको किसी को दीवाना करना है, यानी कि अपने महबूब को दीवाना करना है, तो आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका महबूब हो, चाहे आपका शौहर हो, वो आपको छोड़ करके जा चुका है, तो इस अमल से वो वापस भी आ जाएगा। बस आपको इस अमल को पूरा मुकम्मल कर लेना है। तो इस अमल को आपको किस तरीके से करना है, कब करना है, कैसे करना है, पूरा तरीका हम आपको तफसील से बताएंगे। बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को आपको किसी भी दिन से करना शुरू कर सकते हैं और किसी भी वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं। चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में करें, जोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, इशा में करें, किसी भी वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को आपको पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना है। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस अमल को हरगिज़ नहीं करना है। तो दोस्तों, इस अमल को करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप अपने महबूब की फ़ोटो ले लें, चाहे आप मोबाइल में ले लें या कागज़ वाली फ़ोटो भी ले सकते हैं। उस फ़ोटो को ले करके आप पाक, साफ और बावजू हो करके एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। अगर आपका वज़ू पहले से है तो अच्छी बात है, अगर आपका वज़ू नहीं है तो आप अच्छे से वज़ू बना लें। किसी भी नमाज को पढ़ने के फ़ौरन बाद भी आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात यहाँ पर याद रखें कि इस अमल को सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ कामों के लिए, जायज़ मकसद के लिए ही करें। नाजायज़ काम के लिए किया गया ये अमल असर नहीं करेगा। तो इस बात को आपको खास ख्याल रखना है। बैठने के बाद में आप क्या करें, अगर मोबाइल में अपने महबूब की फ़ोटो लिए हैं तो उसको अपने पास में रख लें, या तो अगर आप कागज़ में लिए हैं तो उसको अपने पास में रख लें।
पास में रखने के बाद में अब आपको क्या करना है कि आप इत्मीनान हो जाएं, पुरसुकून हो जाएं। होने के बाद में आपको इस वजीफे को पढ़ना है कि आप सबसे पहले 7 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों ये सबसे छोटी दुरूद पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 7 बार पढ़ ले। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप 7 बार सूरे कौसर पढ़ें। सूरे कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इस सूरे को आपको पूरी सूरे को पूरा 7 बार पढ़ लेना है। देख करके भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में लिखा है तो भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में लिखा है तो भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको अरबी पढ़ना नहीं आता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि सूरे कौसर इन हिंदी, तो हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा। आप पूरी सूरे कौसर को पूरा 7 बार पढ़ लें। अब आप सोच रहे होंगे कि हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है या नहीं पढ़ना, तो हम आपको बता दें कि आपको हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं और नहीं चाहें तो ना भी पढ़ें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आप पूरा 7 बार सूरे कौसर को पढ़ने के बाद में फिर आप 1000 बार इसको पढ़ें, या वदूदू, इसको आपको पूरा 1000 बार पढ़ लेना है, 1000 टाइम। इसको 1000 बार पढ़ने के बाद में फिर आप आखिरी में 7 बार दुरूद पाक पढ़ लें। आखिरी में 7 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। इतना पढ़ने के बाद में आप क्या करें कि आपके महबूब की जो फ़ोटो है आपको उसके ऊपर दम कर देना है, यानी कि उसके ऊपर फूंक मारना है। फूंक मारने के बाद में आपको उस फोटो को एक बार चूम लेना है, यानी कि बोसा कर लेना है। चूमने के बाद में ये अमल आपका मुकम्मल हो गया। आप इसका करिश्मा देखना कि जब आप पहले दिन इस अमल को करेंगे तो पहले दिन से ही इस अमल का नज़र आपको असर आने लगेगा, यानी कि पहले दिन में ही इसका असर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको इस अमल को लगातार 7 दिनों तक करना है, यानी कि 7 दिनों तक आपको इस अमल को लगातार कर लेना है। दिन में रात में किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। अगर आप 7 दिनों तक पूरा इस अमल को मुकम्मल कर लेते हैं तो आपका महबूब, आपका शौहर, जो भी आपका पति है वो आपके वश में पूरी तरह से हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो आपका शौहर या महबूब जो भी है, आपने इस अमल को पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, 3 दिन में या 4 दिन में या पहले दिन में ही आपका महबूब आपके पास आ जाता है, आपके वश में हो जाता है, तो भी आपको इस अमल को नहीं छोड़ना है, बल्कि पूरा का पूरा 7 दिन तक मुकम्मल कर लेना है। और दोस्तों मान लीजिए आपने पहले दिन किया और आपको इसका असर देखने को ना मिला, तो फिर भी आपको दूसरे दिन, तीसरे दिन पूरा 7 दिनों तक पूरा मुकम्मल कर लेना है। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन 7 दिनों में आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि अगर आप इस अमल को अच्छी तरीके से एक बार पहले दिन ही करेंगे तो आपको पहले दिन से ही इसका असर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आप इस अमल को अपने महबूब के लिए कर सकते हैं। अब आपका महबूब कोई भी हो दोस्तों, आप इसको इस मकसद के लिए भी कर सकते हैं कि आपकी कहीं पर शादी लगी थी, मंगनी वगैरह भी हो गई, लेकिन लड़के वाले या लड़की वाले शादी करने से इनकार करते हैं, इससे आपका नाम खराब होगा, बदनामी होगी। तो इस मकसद के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। यानी कि
अपने महबूब को अपना दीवाना बनाने के लिए, अपने वश में करने के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें कामयाबी जरूर हासिल होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हम इस अमल को करने जा रहे हैं या हम इस अमल को करेंगे। इससे क्या होगा हमें भी मालूम चल जाएगा, और अगर आपको इसमें कामयाबी हासिल हो जाए तो भी आप कमेंट करके हमें बताएं कि हमको इसमें कामयाबी हासिल हो गई है। और हाँ दोस्तों, मेरे अलावा आपको किसी से भी नहीं बताना है कि हम इस अमल को करने जा रहे हैं या हम इस अमल को करेंगे। यानी कि आप सिर्फ हमें बता सकते हैं कमेंट करके, लेकिन और किसी को नहीं बताना है। आपको अपनी ज़ुबान से या मैसेज में किसी को भी नहीं बताना है कि हम इस अमल को करने जा रहे हैं या हम इस अमल को करेंगे। आपको किसी से भी ये बात नहीं बतानी है। अब आप सोच रहे होंगे हमें क्यों बता सकते हैं, तो हमें इसलिए बता सकते हैं क्योंकि हम इस अमल को आपको बता रहे हैं। और दूसरी बात, हम आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी फरमाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी हासिल होगी। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।